देखिए रेशियो के कंटिन्यू करते हैं, ठीक। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको थ्योरीज पूरी लगभग कंप्लीट कर दी थी, ठीक, रेशियो के जितने, और जो बची हुई थी चीज़ें वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले रेशियो के मैंने कुछ क्वेश्चंस करते हैं वापस, ठीक। फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि पहले मान लीजिए, पहले मैंने कहा ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है आपको वो गिवन है 1:2, ठीक। और बी और सी का जो रेशियो आपको गिवन है वो मान लीजिए मैंने कह दिया कि 3:4 दिया हुआ है, ठीक। और फिर मैं कहता हूँ सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है मान लीजिए 5/6, ठीक। आपको रेशियो निकालना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी और डी, ठीक। तो इसका देखिए मैंने इसके कई मेथड बताए थे, ठीक। 3 मेथड हो जा सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं सबसे शॉर्ट पहले मेथड से करता हूँ और फिर नॉर्मल मेथड। पहले देखिए इस वाले मेथड से करता हूँ, देखिए सारी वैल्यू मैं लिख लूँगा। एक इसकी है वैल्यू, तो उस समय 20 की है तो वहाँ पर मैंने लिख दिया बी, ठीक। अब फिर जब बी की 3 है तो सी की 4 है, तो बी की 3 हो गई और सी की 4 हो गई, ठीक। और ये रेशियो लिख लिए। फिर सी की वैल्यू जब 5 है तो डी की 6 हो गई, तो ये हो गई 5, तो ये हो गई 6, ठीक। अब मेरे को ये वैल्यू फाइंड करनी है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की, ठीक। इसकी वैल्यू मुझे लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपके, ये जैसे ये 2 वैल्यू छूट रही हैं तो हमने कहा था कि जो जिसके नियरेस्ट नंबर हो वही नंबर्स आप रिपीट कर देंगे। जैसे 2 वैल्यू ये छूट रही तो इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है 2, तो आप 2 बार रिपीट कर देंगे जितनी बार ज़रूरत हो, ठीक। अब इसके एक वैल्यू लेफ्ट में छूट रही तो 3 इसके नियरेस्ट है तो 3 रिपीट कर देंगे, ठीक। अगर इसके एक वैल्यू इधर छूट रही है तो 4 है इसके नियरेस्ट तो 4 रिपीट कर देंगे, ठीक। इसके इधर रिपीट कर कितनी 2 वैल्यू छूट रही हैं तो 5, 5, ठीक। देखिए सारी वैल्यू 3 3 3 3 सब में वैल्यू हो गई और सारी चीज़ें पूरा मतलब मेरा जितना हिस्सा था वो पूरा भर गया है, ठीक। अब ये रेशियो सीधा निकलेगा आपका ए रेशियो, बी रेशियो, सी और डी का, ठीक। तो अब देखिए इसमें सब मल्टीपल कर लेंगे, 3×5 = 15 और ये 3×2 = 6 और 5×6 = 30, ये हो जाएगा 30, ठीक। और ये 5×4 = 20 और 2×2 = 40 और इसका मल्टीपल कर लीजिए 6×4 = 24, 2×2 = 48, ठीक। ये हमारा रेशियो निकल गया ए रेशियो, बी रेशियो, सी और डी का, ठीक। अभी मान लीजिए आपको कटता तो कुछ काट देते, नहीं कटेगा तो फिर वैसे ही रख देंगे, ठीक। तो ये इसका एकदम शॉर्ट मेथड होता है। अगर आपको इससे भी शॉर्ट करना है तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, जैसे आप पहले जैसे वैल्यू दी हो वैसे लिख लीजिए। जैसे ए और इसकी दी हुई है ए रेशियो, बी रेशियो, ए बी, ठीक। उसके नीचे लिख दिए बी और सी, बी और सी की वैल्यू 4 है, सी के फिर 5 और 6 ऐसे आपको पेपर में गिवन रहेगा, ठीक। तो आप उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक। अब देखिए बारी बारी से एक एक वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ए और यहाँ पर डी, ठीक। तो सबसे पहले ए और डी की रेशियो निकालते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जितने नंबर गिवन है अगर उनको मल्टीपल कर लेता हूँ तो सीधा निकलता है ए का मान, तो ए रेशियो की निकलती है, ठीक। तो 5 × 15 तो ये इसकी वैल्यू हो गई 15, ठीक। यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। फिर अगर सारे लास्ट नंबर मल्टीपल कर लेता हूँ तो निकलता है डी, तो 6×4 = 24, 2×2 = 48, ठीक। फिर अब निकालना है बी और सी। तो बी के लिए मैंने क्या कहा था, इसकी सेकंड वैल्यू लीजिए, इनके दोनों नंबर से मल्टीपल कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 5 × 6 = 30। फिर इसकी सेकंड और ये वैल्यू और इससे मल्टीपल, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इन दोनों वैल्यू को लीजिए और इससे मल्टीपल कर दीजिए, तो 4×2 = 8, 5 = 40। तो ये सीधा निकल जाएगा, आपको जितनी देर उसमें लिखेंगे उससे बहुत ही आसानी से जल्दी निकल जाएगा, ठीक। तो ये इसका बेस्ट मेथड होता है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। अगर कोई भी वैल्यू निकालनी आपको, ठीक, तो ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है वो कह रहा है 10 और 7 है, ठीक। उनका अंतर जो दिया हुआ है वो 105, कह रहा उन संख्याओं का योग निकालिए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमारा ए और बी जो संख्याएं थी वो 10 और 7 के रेशियो में थी। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितना है 3 यूनिट की आपको वैल्यू गिवन है 105, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी तो कितनी आई 35। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। पूछ रहा है उनका योग, तो अब इनको आपस जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 17, 17 × 35, ठीक। 17 × 5 = 85, 17 से 51, 51 और फिर मैं जोड़ दूंगा तो 8 तो आएगा 59, ठीक। 5 और 9, ठीक।
तो ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए अगर इसको मैं शॉर्ट मेथड से करता है तो कैसे करता, मुझे कहा है कि आप योग निकालिए, तो देखिए ये संख्याएं हैं, अब इन्हीं का सम आएगा, तो इनका प्लस मुझे करना है, तो 10 से 7 17, 17 का मल्टीपल हमेशा आंसर आएगा। तो देखिए 17 का मल्टीपल जो नहीं होगा, मैं पहले ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे लेकिन इसमें, ठीक। तो आपको ऑप्शन सारे चेक करेंगे तो देखिए 17 का 161 तो होता नहीं, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए 17 85 87 का 17 17 19 ये इसमें आता है 17, ठीक। तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें भी 17 आएगा, ठीक। और ऐसे अब देखिए दो दो ऑप्शन मैच करने लगे, ठीक। अब इसमें जैसे चेक करेंगे 17 64 17 81 17 चौको 68 12 आएगा, फिर इसमें ये नहीं होगा, ठीक। ये दो ऑप्शंस मैच कर गए, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे आएगी, ठीक। तो इसलिए आप जो है इसको और इसको दो ऑप्शंस में फंस जाएंगे, तो इसलिए आपको मैंने मेथड बता दिया, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस अगर ऑप्शंस एक ही होता, ठीक, तो मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 54 के बीच ऐसे 2 और 54 के दो माध्य संख्याएं हैं, ठीक। तो ये कह रहा है इनका आपको मीन वैल्यू देखिए, तो मीन वैल्यू के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, ठीक। तो मीन वैल्यू के जो संख्या होती है इसका अंडर रूट निकाल लिया जाता है, तो 2 और 54 का मुझे अंडर रूट निकालना, तो कितना आएगा 108। 108। अब देखिए आपको 108 36 का गुणा 3 बार करेंगे तो मतलब 6√3, लेकिन ये ऑप्शंस मुझे नहीं है, ठीक। तो हम यहीं पर रोक दूंगा, ठीक। अब इसमें देखूंगा 108 और किसका किसका आएगा, तो 58 95 18 छक्का 108, इसका 108 आ रहा है। अगर मैं इसका भी मीन वैल्यू निकालूंगा तो निकलूंगा 18 गुणा 6, इसका भी मीन वैल्यू तो 108, तो ये भी 108 आ रहा है, ये भी 108 है, मतलब इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसका 12 छंग 72, अंडर रूट पे 72 आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक। ऐसे इसका भी मल्टीपल करेंगे तो ये कुछ नहीं आएंगे, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या रहा, अब मेरा आंसर क्या आएगा 6 गुणे 18, ठीक। ये इसकी मीन वैल्यू मतलब जिसकी मुझे डिमांड है, वो चाहे आप इन दोनों नंबर्स को लेंगे चाहे इन दोनों नंबर्स को लेंगे, वो सेम आ रहा है, ठीक। इसीलिए मैं यह ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगर यह ऑप्शन दिया होता 6√3 तो यही आता था, ठीक। अब जैसे इसमें कह रहा है कि 0.8 और 0.2 का तृतीय समानुपात, देखिए थर्ड, ये मीन वैल्यू के लिए क्या था अंडर रूट में, ठीक। और थर्ड रेशियो के लिए क्या था, जैसे ए और बी, ये दो नंबर्स मुझे दिए हैं, और थर्ड रेशियो मुझे निकालना है। थर्ड रेशियो प्रोपोर्शन का तो होता है B² ए, सेकंड वाले नंबर्स का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर मतलब ये 0.2 गुणे 0.2, ठीक। और अपॉन फर्स्ट नंबर कितना है 0.8, ठीक। तो देखिए अब इसको खाली सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से काटे इसको 4 आया, ठीक। अब इसको फिर से काटा मैंने, 2 ही करने 2 2 दूनी 4, और एक जो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया था उसकी जगह 10 आ जाएगा, ठीक। तो ये बच्चा कितना 1/20, 1/20 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वो 0.01 आएगा, तो 10 बनेगा तो कटेगा नहीं, फिर से एक जो 0 लगाना पड़ेगा तब 100 बनेगा, तब 5 बार कटेगा, ठीक। तो 0.05 बस केवल सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट इसको, ठीक। तो 0.05 है इसका आंसर आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। ये थर्ड प्रोपोर्शन मेरा, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपात। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का निकालना है मुझे, ठीक। एक ही में मैं सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, मीन वैल्यू और थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या होता है, जैसे ए बी और सी ये 3 वैल्यू गिवन है आपको, मान लीजिए एक फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों लास्ट नंबर का मल्टीपल डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक। तो आपको एक्स की वैल्यू सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीपल, इनका मल्टीपल 21 गुणे 8, फर्स्ट नंबर 12। अब इसको खाली सॉल्व कर लेते तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, तो आंसर क्या आएगा 14, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन मेरा क्या आएगा 14। अगर मतलब जैसे कि अगर आप इनका जैसे आपने इनका अनुपात लिया, फिर 8 के साथ 14 का अनुपात लेंगे तो हमेशा इनका रेशियो सेम आएगा। वही चीज़ ये पूछता है कि आपको कौन सा नंबर्स लेना चाहिए कि वहाँ पर वो अनुपात सेम कर देगा, ठीक। तो ये आपके ये रेशियो जो प्रोपोर्शन के नंबर्स होते हैं उसको मैंने बता दिया, ठीक। ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग जो दिया हुआ है वो 98 दिया हुआ है। कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2 और 7 3 है। फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5 और 8। कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक। तो देखिए पहले मैं इसका पहले आपको मेथड से बताता हूँ, फिर शॉर्टकट कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मेरे से 3 संख्याएं ए बी और सी, पहली और दूसरी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2 और 3 दिया हुआ है। फिर दूसरी और तीसरी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5 और 8, दूसरी
और तीसरी का जो रेशियो है 5 और 8 दिया हुआ, ठीक। अब बस इसको, अब मैंने कैसे कहा था, इसको मल्टीपल कर दीजिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए, ठीक। तो यह 5 दूनी 10, आप रेशियो इक्वलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखिए 3 बी की वैल्यू, यहाँ पर 5 है, तो ऊपर मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया, नीचे 3 से मल्टीपल कर दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर 24, ठीक। अब ये मैंने रेशियो इक्वल कर दिए सबके, ठीक। बी ए और बी सी की वैल्यू मेरे को इक्वल आ गई, ठीक। अब उसने कहा है कि तीनों का योग, इनका सबका सम जो दिया हुआ है 5 4 9, ठीक। अब 2 2 4, ठीक। इसकी वैल्यू आपको 5 4 9 2 2 4 49, इसकी आपको वैल्यू जो दी है या 98 दी हुई, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2। उसने कहा है कि मुझे आप निकालिए क्या, दूसरी संख्या क्या है 15 का मल्टीपल आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। 15 दूनी 30, तो ये मेरा आंसर इसका आया, ठीक, मेथड से। अब देखिए कैसे, अगर मैं शॉर्टकट लगाता तो कैसे करता। उसने कहा है पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो रेशियो है 2 और 3, यहाँ पर दूसरा नंबर कौन सा है 3, ठीक। फिर उसने कहा है कि दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है, यहाँ पर दूसरा नंबर कौन सा है 5, हमेशा 5 गुणे 3, 5 3 यहाँ पे 5, हमेशा 15 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो देखिए 15 इसमें भी नहीं है, 15 इसमें भी नहीं, तो ओनली वन आंसर में 15 है, तो आप ऑप्शन देख के ही टिक कर सकते हैं, 15 का मल्टीपल आएगा, ठीक। क्योंकि जब आप इक्वल करेंगे तो बी की आएगी 15 ही वैल्यू, अब उसी के हमेशा मल्टीपल या वही वैल्यू होती है, ठीक। तो आप जब एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो उसी का मल्टीपल करते हैं, मतलब हमेशा 15 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। अब उससे बड़ा भी हो, बड़ा तो होगा ही, जब बड़ा नंबर होगा, छोटा भी अगर होगा तो अब मान लीजिए उसको भी मैं चेक करूंगा, तो मल्टीपल जब करूंगा तो उसका मान लो पॉइंट में दे दिया, बाई चांस डिवाइड हो गया होगा, लेकिन तब भी वो 15 का मल्टीपल ही रहेगा, ठीक। तो आपको 15 का मल्टीपल सीधा चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 1/2 और 3/4 और 3/4, 2/3 और 3/4 के अनुपात में अगर संख्याएं तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर हो 36 दिया है, तो कह रहा है संख्या निकालिए। आपको तीनों संख्या निकालनी, ठीक। जैसे ए बी और सी आपको दी हुई है 1/2 और ये दिया हुआ है 2/3 और ये दिया हुआ है 3/4, ठीक। ये इनके रेशियो दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने रेशियो को जो नीचे नंबर से इनके एलसीएम से मल्टीपल करूँगा, ठीक, ऊपर, क्योंकि रेशियो सिर्फ ऐसे होगा 1, इसके नीचे सिर्फ इसके नीचे डिवाइड में भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस में अगर होते ही वैल्यू तो उसको हमेशा हटा दी जाती है। हटाने के लिए उसके नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं, मान लीजिए, और ऐसे कोई वैल्यू है तो 5 से 15 दूनी 30, इसका एलसीएम आया 30, तो 30 से सब में मल्टीपल कर दूंगा ताकि नीचे फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए, ठीक। तो अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 और 4, 2 3 4 का आप एलसीएम लेंगे, 2 3 और 4, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक, जो फ्रैक्शंस में वैल्यू होगी, तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 से मैं सबसे ऊपर सब में मल्टीपल कर दूंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जो है रेशियो में कोई भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लस और माइनस नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक। आप मल्टीपल या डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हैं, ठीक। तो अब जब जिसमें भी करेंगे तो सब में वही चीज़ करेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसमें भी 12 से मल्टीपल, इसमें भी 12 से मल्टीपल, इसमें भी 12 मल्टीपल, तो जब यहाँ 12 से मल्टीपल होगा तो 2 से कट जाएगा तो बचेगा 6, ए बी और सी, यहाँ से आया 6, ठीक। जब यहाँ पे 12 से मल्टीपल होगा तो 3 से कटेगा तो 4 बचेगा और फिर 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे जब 12 से मल्टीपल होगा तो 4 से कटेगा तो 3 बचेगा, 3 से मल्टीपल हो जाएगा तो 9 आएगा, ठीक। अब देखिए ये संख्याएं जो होंगी वो हमेशा इसी रेशियो में आएंगी। अगर पहला नंबर कोई पूछता है कि पहला नंबर कौन सा आएगा तो हमेशा वो 6 का मल्टीपल आएगा, ठीक। अगर ऑप्शन से मुझे कभी चेक करना पड़ेगा तो ऐसे ही चेक करेंगे। और लास्ट नंबर सी है, सी का मल्टीपल कौन सा है 9, हमेशा 9 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक। अब उसने कहा, और ये बीच वाला जो है 8 का मल्टीपल आएगा, ठीक। लेकिन 8 वर्ड नहीं जल्दी चेक करते, हमेशा 9 हो, 11 हो या 3 हो, ऐसे नंबर चेक करते हैं जिसमें होने की संभावना अधिक हो। अब उसने कहा है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का अंतर 36 दिया, अंतर माने डिफरेंस होता है उनका, तो सबसे बड़ा नंबर है 9, सबसे छोटा नंबर है 6, इनका अंतर कितना है 3 का, इसकी वैल्यू आपको 36 गिवन है, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 12, एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। अब उसने कहा है संख्या निकालिए, तो पहली नंबर कौन सा हुआ 12 गुणे और 6 से मल्टीपल, दूसरी नंबर कौन सा हुआ 12 गुणे 8 का, और तीसरा नंबर क्या हुआ 9 गुणे 12, तो पहली 72 आएगी, 12 8 96 और ये 108।
ये मेरी तीनों संख्या आ गई। ठीक, तो ये मतलब मुझे सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस में जो वैल्यू गिवन है आप उसको फ्रैक्शंस को हटाइए। तो उसके लिए आप सबसे पहले लीजिए एलसीएम। एलसीएम से सबसे ऊपर मल्टीपल कर दीजिए। अब जब ऊपर मल्टीपल कर देंगे तो नीचे वाले सारे नंबर्स कट जाएंगे। ठीक, फिर आप जो रेशियो में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद आप किस जो भी क्वेश्चंस में कहा जाएगा आसानी से उसको निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर उनका योग और उनका गुणनफल, इसका जो अनुपात दिए हुए हैं 1, 7 और 24। जैसे मैंने दोनों संख्याएं ए और बी मान ली थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो जैसे ए और बी मैंने मान लिया। ठीक, तो ए और बी जैसे संख्या मैंने मानी, तो उनका जैसे पहले कह रहा अंतर, जैसे अंतर दिया ए और बी को घटा दिया तो कितना आया 1। ये देखिए हमेशा रेशियो में चीज़ें होती हैं तो 1 के इक्वलेट होता है, ये ऐसा नहीं इक्वल, उसका मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक, ये चीज़ें मैं बताई थी। और अगर जैसे 1 हो जाए या 1 का कोई मल्टीपल हो जाए। ठीक, अब जैसे ऐसे जैसे a प्लस बी की आपको वैल्यू 7 दी, एग्जैक्ट 7 नहीं, एग्जैक्ट 7 भी हो सकती है या 14 भी हो सकती है या 21 भी हो सकती है, 7 का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक, फिर रेशियो में सारी चीज़ें हैं। ठीक, और फिर दिया हुआ है ए और बी, इसका जो दिया हुआ है हमको 24 दिया हुआ है। तो अब देखिए पहले अब सबसे पहले देखिए अब ए बी वैल्यू निकालिए कितनी आएगी। देखिए ये दिया हुआ है आपको और ये दिया, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करें। तो देखिए अगर जब आपको हमेशा एक प्लस और एक माइनस में दे, तो जब प्लस वाली वैल्यू निकालनी हो, जैसे ये प्लस वाली वैल्यू है, ठीक, तो ए हमेशा दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। फिर जब छोटी वाली निकालनी हो तो दोनों को घटा दें और 2 से डिवाइड कर दें। इसको इसमें से इसको घटा दिया तो 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया। ठीक, आप जब करेंगे तो वही चीज़ करेंगे, जैसे समीकरण को जोड़ें तो 2a = b भी कट जाएगा, 8 आएगा, 8 से 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, एक बार घटाएंगे। ठीक, तो बात वही आएगी, लेकिन इस चीज़ हमेशा ध्यान रखिए अगर एक प्लस में दिया और एक माइनस में, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो एक बार दोनों समीकरण को जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर दें तो बड़ी वैल्यू निकलेगी, और एक बार जोड़ के घटा दें दोनों को और फिर 2 से डिवाइड करें तो छोटी वैल्यू निकलेगी। ठीक, अब उसने ये कहा है कि छोटी वैल्यू मेरी देखिए यहाँ से निकली बी और यहाँ से निकली 4, बी बड़ी वैल्यू 4। उसने कहा है कि छोटी वैल्यू 3 नहीं है बल्कि 6 है, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा किया गया है, तो इसका मतलब ये भी 2 से गुणा होगा कि जब रेशियो में तो सब में 2 से गुणा होगा। ठीक, तो इसका मतलब जब इसमें 2 से गुणा हुआ तो इसमें भी 2 से गुणा, इसका मतलब ए की वैल्यू जो मेरी कितनी आई 4 की जगह 8 होनी चाहिए और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, क्योंकि उसने दिया हुआ है खुद। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, अब 2 संख्याओं का गुणनफल था 24, इसमें भी 2 से गुणा हुआ है और इसमें भी 2 से गुणा हुआ है। ठीक, तो इन में 2 से गुणा हुआ है, इसमें भी 2 से गुणा हुआ है। ठीक, और इसका मतलब मुझे देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर रखी हुई 6, तो यहाँ पर क्या होगी 8, तो 6 और 8, 6 और 8 कितनी हो जाएगी 48। तो आंसर क्या आएगा 48। वही पूछ रहा है कि ए और बी, जब आपने निकाल लें संख्याएं तो ए और बी पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होगा, तो एक वैल्यू 6 है दूसरी की 8 है, तो कितनी हो जाएगी 48। अब देखिए रेशियो में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं आय से संबंधित, इनकम बेस्ड प्रश्न। तो देखिए आय हमेशा क्या होती है, आय जो आपकी होती है आपकी इनकम, तो वो क्या होती है आप जो व्यय कर दिए और जो बचत, इनका जब सम करते हैं तो आपने जितना कमाया उसमें से कुछ आपने व्यय कर दिया और जो बचाया अगर उनको दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी क्या निकलेगी आय। इसी को इसे इनकम और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इसको बोलते हैं सेविंग। ठीक, तो आपने एक्सपेंड कर दिया, कुछ वैल्यू खर्च कर दिया और जो बचाया उसको निकालते हैं फिर, तो सेविंग आती मेरी। ठीक, अब इसको सिर्फ ध्यान रखेंगे और बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो जैसे फॉर्मेट में दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि ए और बी और सी की जो आय हैं उनका अनुपात जो दिया हुआ है 3, 7 और 4। कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात जो दिया हुआ एक्सपेंडिचर वो 4, 3 और 5 का है। ठीक, यदि कह रहा है कि 2400 रुपये की आय में ए जो है 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत निकालिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको बी और सी की बचत निकालने से पहले मुझे उनकी इनकम पता होनी चाहिए, उसके बाद में बताऊँगा कि बचत कितनी होगी। ठीक, तो आपको जो ए और बी और सी के जो आय का अनुपात दिया हुआ वो 3, 7 और 4 दिया हुआ है। ठीक, ये इनकम का इनके रेशियो दिया हुआ है। ठीक, आपको इनकम का रेशियो पता है।
आप देखिए ए की आपको इनकम ऑलरेडी गिवन है, वो दी है 2400, और जबकि ए की है कितनी 3, तो मतलब 3 यूनिट की आपको वैल्यू दी हुई है 2400। ठीक, रेशियो का यही से मेथड होता है। आप जो जितनी वैल्यू जैसे मान ली दी हुई है इतनी नहीं, लेकिन रियल में वैल्यू इतनी दी, तो मैं इसको हमेशा इक्वलेट करके 1 यूनिट के निकाल लेता हूँ। फिर जब 1 यूनिट के निकाल लूँगा तो उस इन दोनों में मल्टीपल करके इनकी भी अलग अलग इनकम निकल आएगी। ठीक ठीक, तो अब यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 800। अब जब मुझे 1 यूनिट की पता चल गई तो मैंने इसको जब 800 से गुणा किया तो बी की इनकम निकल गई। इसको भी 800 से गुणा किया तो बी की आय जो आई वो मेरी आई 8 सत्ते 5600, और जो सी की आय आई वो 3200। ठीक, ये बी और सी की इनकम निकल गई। अब उसने कहा है कि इनके जो बचत निकालिए। ठीक, तो देखिए अगर ए ने जो है, ए ने कमाया कितना है 2400, उसमें से उसने खर्च कितने किए हैं 300, इसका 300 बचाया है। ठीक, 300 बचत की। ठीक, तो अगर ए ने कमाया है 2400, उसमें से बचत की है 300, तो खर्च कितना किया है, तो ए का खर्च देखिए, ए का खर्च जो मैं निकालूंगा, ए का खर्च, तो ए का खर्च कितना आएगा 2400 माइनस 300, क्योंकि देखिए ये है उसकी बचत और ये है उसकी आय ए की। ठीक, देखिए क्योंकि हमें जो व्यय का अनुपात दिया, हमें यहाँ बचत का रेशियो नहीं दिया बल्कि व्यय का अनुपात दिया है, तो मैं ये निकालूंगा कि ए ने जो खर्च कितने किए और उस खर्च को 4 यूनिट के बराबर करेंगे, फिर इन दोनों का खर्च निकाल लेंगे। ठीक, फिर जब खर्च निकल आएगा दोनों का तो इनकम मुझे पता चल चुकी है, फिर उनमें से माइनस करेंगे तब निकलेगी इनकम। ठीक, तो देखिए अब जैसे कि ए का खर्च कितना है, इसमें से मैंने इस इनकम में से उसका खर्च बचत माइनस कर दिए तो कितना है 2100, मतलब ए ने जो है 2100 का खर्च किया है और खर्च उसका था कितना 4 रेशियो की वैल्यू है 2100, तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो 2100 डिवाइड बाई 4। अब मुझे जैसे बी का खर्च पता करना है, तो बी का खर्च तो यहाँ पर बी का खर्च पता करना है, तो बी की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो 2100 डिवाइड बाई 4:3। ठीक, ये हैगा बी का खर्च। सी का खर्च निकालना है, अगर सी का खर्च तो इसे निकालना 2100 डिवाइड बाई 4 और 5। ठीक, क्योंकि इसका खर्च कितना है 5। ठीक, अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से, देखिए इसको काट दीजिए, देखिए 21 ने 63 हो जाएगा, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 100 को अलग करके तो 25 आ जाएगा। ठीक, और ऐसे यहाँ पर करेंगे। ठीक, इसको भी यहाँ से 21 पंचे 105 हो जाएगा, तो 105 अलग कर लीजिए और 100 से इसको डिवाइड करते हो तो 2500 आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों आंसर आ गए। ठीक, ये इसका हमें खर्च निकल गया, इसका खर्च और इसका खर्च। ठीक, देखिए ये बी का खर्च हो गया और सी का खर्च हो गया। अब इसको सिर्फ इससे मल्टीपल कर लीजिए, तो देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो 25 पंचे 125 आएगा। ठीक, 25 छक्का 150, 150 और 12 जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 150 और 12 162, तो 162। ठीक, 25 पंचे 125, 25 0 0 हो जाएगा और 12 25 करने 25 और 25 और 1 26। ये हमारा निकला है बी का खर्च और बी का खर्च, सी का खर्च। ठीक, अब मुझे निकालनी है बी की बचत, तो बी की बचत। ठीक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे फंडे हो गए। ठीक, उसके बचत भी कैसे निकालते हैं, उसका जो है खर्चा कैसे निकालते हैं। ठीक, सारा चीज़ इस एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन से देगा तो आपको कुछ एक ही प्रॉपर चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए बी का खर्च मुझे बी की बचत पता करनी है, तो बी की इनकम जो थी मेरी, बी की इनकम थी 5600, उसमें से मैं घटा दूंगा 1625। ठीक, ऐसे सी की जब बचत निकालनी है तो सी की थे इनकम 3200, इसमें से मैं घटा दूंगा 2625। अब इनको आप माइनस कर लीजिए तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, ये फिर 9 में से 7 और फिर यहाँ से 15 में से आएगा 9 और ये फिर आएगा 4। ठीक, 15 में से घट जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो 4 में से गए तो 3 5। ठीक, 3975, और यहाँ से इसकी बचत निकाल लेंगे तो कितने आएगा, यहाँ से घटेगा तो 5 आएगा। ठीक, यहाँ से तो बचा मेरा यहाँ पर 9 में से गए तो 7। ठीक, और फिर यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 6 गए तो 5। ठीक, और यहाँ पर से 1 गए तो यही इतना ही आएगा। ठीक,
तो मतलब हमारी जो बी की जो बचत आई वो 3975 आई, और जो सी की जो बचत आई मेरी वो 575 आई। ठीक, तो ये इसका पूरा प्रॉपर मेथड हो गया, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर ये चीज़ वैल्यूज़ अगर इक्वल सही दी होती तो मैं इसका जैसे डिफरेंस लेता, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर मान लीजिए मैं देखिए इसकी इनकम 3 है, ये खर्चा 4 थोड़ी कर देगा, तो ऐसा आप इनको रेशियो बराबर करना पड़ेगा कि आपको ये रेशियो थोड़ा कम पड़ जाए, ये ज़्यादा हो जाए, और आपको जो जब इसमें से इसको माइनस करे तो हमेशा सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, वो अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, बताऊंगा रेशियो कैसे इक्वलेट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी और सी के जो मासिक आय है, ठीक, वो दी हुई है हमें 2:3 और 5 के अनुपात में। ठीक, फिर कह रहा है कि सी की मासिक आय जो है ए से जो है 12,000 ज़्यादा है, तो कह रहा है बी की आय निकालिए। जो मैंने के लिखा मतलब 1000। ठीक, फिर कह देखिए हमने यहाँ पर लिखा ए बी और सी, ए बी सी का जो आय का अनुपात दिया हुआ वो 3:2:3:5 में दिया हुआ है। कह रहा है ए की आय, सी की आय जो है वो मासिक आय जो है वो ए से जो है 12,000 ज़्यादा। देखिए यहाँ पर सी की कितनी है 5, यहाँ पर है कितनी, इसकी कितनी है 2, ये किसके कितनी ज़्यादा है 3, और 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 12,000। एक यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली तो कितनी आई 4,000, 4 के। ठीक, फिर कह रहा है कि बी की आय निकालिए, तो बी कितना है 3 यूनिट, तो 3 का 4 से मल्टीपल कर दिया तो बी की आय 4,000 गुणे 3 तो 12,000, 12 के, तो आंसर आएगा मेरा 12 के। ठीक, ठीक, तो देखिए यहाँ पे लेकिन ये प्रॉब्लम है, यहाँ से जब 3 चौको 12, ठीक 12 आएगा। ठीक, ये तो है, एक एक्स्ट्रा जीरो क्यों आया इसमें, फिर जीरो नहीं आएगा इसमें, 3 चौको 12, 4 आया तो 3 जीरो हो, इसके में हमने के उतार दिया। फिर कह रहा है 3 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो 3 को 12, 12 ही क्या आएगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ 12 ही क्या आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी की जो वार्षिक आय है, ठीक, वो जो है 4 और 3 के अनुपात में, उनका खर्च जो है 3 और 2 के अनुपात में, यदि प्रत्येक जो है 600 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय निकालिए। तो देखिए जो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 4 और 3, ए और बी का। ठीक, और जो इनका खर्च है एक्सपेंडिचर उसका जो है वो 3 और 2 के अनुपात है। ठीक, और जब बचत दोनों करते हैं, इनमें से मैं खर्च करे, इसमें से घटाए तो 1 आया, 1 यूनिट, ये भी 1 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो 600। ये अगर एकदम बराबर दिया हुआ है तो आप सीधा लिख देंगे, अगर बराबर नहीं दिया तो आप इक्वल करेंगे। ठीक, अभी इक्वल करेंगे तो कैसे, और अब कोई एक क्रॉस मेथड होता है, ठीक, उसको बताएंगे तो उससे आपको वैल्यू निकालना आसानी रहेगा। ठीक, और या तो इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ऐसे, जैसे आपको इक्वल ऑलरेडी दिया तो कैसे करेंगे। ठीक, तो इसमें से सीधा जैसे मैंने मान ली थोड़ी देर के लिए इनकम 4 यूनिट थी, 4 यूनिट 4x जैसे मानते हैं ना, तो 4 यूनिट ऐसे 3x हुआ है। ठीक, तो आप जब इसमें से इसको घटाए तो कितना आया 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ पे भी 1 यूनिट, मतलब देखिए प्रत्येक जो है 600 की बचत करते तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। ठीक, उसने कहा है ए की वार्षिक आय, तो ए की कितनी है 4, तो 4 गुणे 600 कितनी आई 2400, तो आंसर आया 2400। ऐसे देखिए अब जैसे ए का खर्चा पे पूछता, ए का खर्चा, ठीक, तो ए का खर्चा कितना है, उसकी यूनिट कितनी थी 3, तो 3 का 600 गुणा करता है तो कितना आता है 1800। अब देखिए इसने इतना रुपया खर्च कमाया, इतना रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 600, तो वही चीज़ दिया हुआ है 600। ठीक, यही चीज़ बी है, और सी के लिए, बी के लिए भी ऐसे निकलेगा। ठीक, फिर देखिए यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 व्यक्तियों की आय जो है वो 5 और 3 के अनुपात में, ठीक, और उनका खर्च जो है वो 9 और 5 के अनुपात में, यदि वे क्रमशः जो है 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी जो है आय निकालिए। ठीक, तो देखिए आपको देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे ए और बी, यहाँ पर जो आपको जो खर्च दिया हो, पहले इनकी आय सबसे पहले लिखेंगे, आय जो दिया हुआ है, ठीक, और उसके बाद जो खर्च दिया हुआ है वो 9 और 5 के अनुपात में खर्चा करते हैं। ठीक, और जो दोनों जो बचाते हैं, ये बचाता है 2600 और ये बचाता है मेरा 1800। ठीक,
तो अब देखिए ये रेशियो इसके जो वैल्यू दी हुई है ये इक्वल नहीं है। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा 4, इसमें से घटाता हूँ कितना आएगा 3। अगर मैं इसको इक्वलेट कैसे करता हूँ, जैसे इसका डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आएगा 2, इसका डिफरेंस लेंगे तो 4। अब वो दोनों डिफरेंस को जब बराबर कर देंगे तो वैल्यू हमेशा इक्वल आ जाएगी। तो जब दोनों का डिफरेंस इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिए ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। अब ये इसकी घटाएंगे तो 10 में से 9 घटाएगा तो 1, इसमें 6 में से 5 घटाए तो कितना आया 1। लेकिन ये वैल्यू अलग अलग दे दी है, ठीक। तो ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इक्वल वैल्यू दे देता तो आसानी से हो जाता, ठीक। अब जब इक्वल वैल्यू नहीं देता है तो क्रॉस मेथड कैसे यूज करते हैं, इसका हमेशा इससे मल्टीपल करें, इसका माइनस के साइन पर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, ठीक। 55 25 और 9 त्रिक 27, तो आया कितना 2। इसका मल्टीपल इससे कर इसका मल्टीपल इससे करके आपस में घटा देते हैं, तो कितना आया 2। 25 में से 27 घटाया तो कितना आया 2। अब यही चीज़ ऐसे करते हैं फिर से, ठीक। ऐसे इसको मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, ठीक। तो देखिए 18 का 9 से मल्टीपल होगा तो 162 और 00 मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक। और फिर 26 का मल्टीपल 25 से होगा तो कितना आएगा 130। 26 का मल्टीपल 5 से होगा तो कितना आएगा 130। और इसके 00 मैंने कॉमन कर लिया तो वो बाहर लिख दिया, ठीक। अब इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा 32 और ये 100। 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो कितना आया 16 और ये 00 1600। एक यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली 1600, ठीक। अब उसने कहा है कि ए की आय निकालिए, तो ए की आय कितनी है 5 के रेशियो में, तो 5 गुणे 16, तो ये आ गया ए की आय। ऐसे बी की निकालनी होती तो बी की निकल जाती, तो 16 पंचे 80, 80 और 00, ठीक। ये हो गया ए की आय। अगर बी की निकालनी होती तो बी की आय 1600 और गुणे 3 4800, ठीक। तो ये इनके आय निकल आई, ठीक। एक की आई है 8000 और एक की आई है 4800, ठीक। अब ये क्रॉस मल्टीपल का फिर से समझ लीजिए, जैसे कि जो वैल्यू दे हूँ आप वैसे लिख दे, जैसे इनकम और फिर उसके नीचे एक्सपेंडिचर, ठीक। अब देखिए इसका मल्टीपल हमेशा इससे किया जाता है, इसका मल्टीपल आप पहले इसको भी कर सकते हैं। अब जैसे पहले बड़ी दी हुई तो 9 त्रिक 27 माइनस 25 माइनस फिर 25, ठीक। तो 25 वो ही आया 2 घटाने पर, ठीक। फिर इसका पहले मल्टीपल कर लीजिए और फिर इसका कैसे भी करिए, चाहे पहले इसका कर लीजिए फिर इसका कर लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस दोनों दी हुई हैं, ठीक। क्योंकि ये हमारी इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर, मैंने इनकम से एक्सपेंडिचर घटाया तब सेविंग आई। तो देखिए इसमें से इसको घटाने पर ये सेविंग आती है, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो हमारी इनकम निकलेगी। मतलब ये जो अगर मैं इनकम से इसको घटाता हूँ तो ये माइनस कर लूँगा, ये भी माइनस का, ठीक। तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप प्लस ही रखिए। तो चाहे ऐसे क्रॉस कर लीजिए चाहे ऐसे क्रॉस करके हटा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक। जब एक माइनस का एक, जैसे एक में जोड़ा जाए एक में घटाया जाए, तब आपको साइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे ए में कहा है 2600 जोड़ दो और बी में 1800 घटा दो, तब यहाँ इसको प्लस लेता है इसको माइनस। तब जब इसका मल्टीपल करता, जैसे हमने कहा इसका मल्टीपल करके इसका मल्टीपल आपस में घटा दीजिए, लेकिन एक बार माइनस ऑलरेडी होता है तो वो फिर जुड़ जाती चीज़ें, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है 2 व्यक्तियों की जो आय दी हुई है वो 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक। और उनके जो व्यय खर्चा जो दिया हुआ है वो 2 और 3 का। कह रहा है प्रत्येक अगर 600 की बचत करता है तो पहले व्यक्ति की आय निकालिए। जैसे मैंने ए और बी मान ली, जो इनकी जो इनकम दी हुई है वो 3 और 4, यहाँ पर पहले है इनकम, ठीक। और इनका जो खर्चा जो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, ठीक, ये जो दिया हुआ है 2 और 3 के रेशियो में। इनकी जो बचत दी हुई है वो 6000 और इसकी भी 6000, ठीक। तो देखिए ये दोनों चीज़ें इक्वल दी हुई दोनों के लिए। तो देखिए पहले मैंने कहा है सबसे पहले घटा दीजिए। अब अगर रेशियो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको घटाया तो कितना आया 1, इसमें से इसको घटाया तो 1। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के है तो मुझे सेविंग निकलती, तो एक यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 6000, ठीक। आपको कहा है कि पहले व्यक्ति की आय कितनी है 3, तो 3 का गुणा 6000 से तो कितनी है ये 18000, ठीक। अगर ये बाई चांस इक्वल ना होता तो इक्वल किया जाता। तो अब इक्वल कैसे करते हैं, जैसे इनका डिफरेंस लीजिए, मान लीजिए 2 आया, इनका डिफरेंस 1 आया तो ऊपर वाले में 200 मल्टीपल कर दीजिए। इनका डिफरेंस मान लीजिए 4 आया, इसका डिफरेंस करने पर 1 ही आया तो ऊपर 4 मल्टीपल कर दीजिए। उसका मान लीजिए डिफरेंस 2 आया, इसका 4 है तो ऊपर 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो हमेशा इक्वल हो जाएगा। आप डिफरेंस पहले ले लीजिए, फिर जो जितना नीचे हो, और जैसे मान लीजिए इसका डिफरेंस 3 आया, इसका 1 आया तो ऊपर 3 से मल्टीपल कर दीजिए। जब जो चीज़ नीचे हो वही चीज़ ऊपर बनाने के लिए वापस मल्टीपल कर देंगे, ठीक।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक्स और वाई के जो आय का अनुपात जो दिया हुआ है वो है 4 और 3 में, ठीक। जो इनकम की है वो 4 और 3 में, ठीक। फिर उनका कह रहा है कि उनके जो खर्च का अनुपात है वो है 12 और 7। जो उनका खर्च जो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर वो दिया हुआ है 12 और 7। फिर कह रहा है कि यदि वो दोनों माह के अंत में 3200 रुपये ये भी बचाता है और 3200 दूसरा वाला भी बचाता है, ठीक। तो कह रहा है कि एक्स की आय निकालिए। तो देखिए मैंने कैसे कहा था अभी डिफरेंस का, इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आया 8, इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आया 4, ठीक। डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 5, ऊपर वाले में 5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए जब ऊपर 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 5 से 15, ठीक। देखिए ऊपर वाले में 5 से मल्टीपल कर देता हूँ एक्स और वाई, यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीपल किया, ये हो गया 20, ये हो गया 15, ठीक। अब यहाँ पे है 12 और ये है 7। अब देखिए दोनों का रेशियो लीजिए, घटाइए, तो देखिए ये भी घटाने पे कितना आ रहा है 8, ये भी घटाने पे कितना आ रहा है 8, बराबर हो गए दोनों। अब यही इनकम में से हमने एक्सपेंडिचर घटाता तभी तो सेविंग निकलती है, और सेविंग दी हुई है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाया, 20 में से 12 घटाया तो 8 की वैल्यू आपको दी हुई है 3200। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 400, ठीक। फिर उसने कहा है कि एक्स की आय निकालिए, तो एक्स की आय कितनी थी 4 यूनिट, 4 का गुणा 400 से, 4 चक्कू 16, नहीं 1 मिनट, देखिए अब रेशियो मेरा ये हो चुका है 20 और ये 15, तो इसको मैं 20 से मल्टीपल करूँगा। अब 4 से नहीं करेंगे, तो पहले स्टार्टिंग का रेशियो था, आपने रेशियो को चेंज कर दिया, ठीक। तो इसको मैं करूँगा 20 से मल्टीपल, क्योंकि अब हो चुका है 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा 80,000, ठीक। ये 8,000 हो जाएगा, ठीक। ये ए की आय मेरी निकली 8,000। अगर बी की निकालनी होती तो मैं इसे मल्टीपल करता 15 से, ठीक। ये अब देखिए इसी में अगर आप क्रॉस मल्टीपल लगाते मेथड तो आप इसको सिर्फ इतना ही लिखा रहने देते, इसका इससे मल्टीपल करते, इसका इससे मल्टीपल करते तो कितना आता है 28, इसका इससे मल्टीपल करते करते 36 आता, ठीक। इसका इससे मल्टीपल करते 28, इसका इससे मल्टीपल करते 36, ठीक। 36 में से 28 घटाते तो कितना आता है 8 और 8, ठीक। अब फिर इसका इससे मल्टीपल करते, इसका मल्टीपल कर, देखिए अब ये चीज़ दोनों में सेम दी हुई है, तो जब कोई चीज़ सेम हो तो उसको वैसे ही लिख दीजिए और आपस में घटा दीजिए। क्योंकि अगर आप 12 का गुणा 3200 से करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 7 का गुणा 3200 से करेंगे, तो 3200 कॉमन कर लीजिए और इनका डिफरेंस इधर ले लीजिए, ठीक। इसका डिफरेंस कितना आया 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 4, यहाँ से 8 और फिर 5 से मल्टीपल हो गया, ठीक। इसकी वैल्यू आई 4 और 00 और 5 से मल्टीपल तो कितना है 2000। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकली 2000। अब पूछ रहा है एक्स की आए, तो एक्स के है कितनी 4, तो 4 का गुणा 2000 से 8000, ठीक। तो निकलेगा वही एक ही आए, बस मेथड हमने क्रॉस यहाँ मल्टीपल लगा दिया, यहाँ पर ये सिंपल मेथड है, बस हमने रेशियो इक्वलेट कर ला दिए, ठीक। तो आपको दोनों मैंने मेथड बता दिया, आपको इजी जैसे इजी इसी को है, ठीक। आप इसी से लगेगा, इसको आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो अब लेकिन आना दोनों चाहिए, क्योंकि अब जब ये यूनिट इक्वल देगा यही चीज़ एज में भी रहेगा, जब इक्वल देगा तभी आप इसका मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आप बराबर कर लें, अदरवाइज आप क्रॉस को मेथड ही कभी भी अपनाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक। ये कैसे बहुत जगह लग सकता है, जैसे अभी कोई कह दे कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4, दोनों संख्याओं में एक में 5 जोड़ा दिया जाता है, दूसरे में 5 घटा दिया जाता है, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो आप बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो हमेशा क्रॉस मल्टीपल लग जाएगा, ठीक। तो आपको कहीं भी क्रॉस मल्टीपल सुटेबल है, बट आपको बस थोड़ा सा टाइम ले लेगा। अगर मान लीजिए अगर रेशियो अच्छे दिए हुए हैं, आपने इक्वल बना लिया उनको, तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक आदमी 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, तो कह रहा है उसकी बचत जो है, अगर मासिक बचत जो दी हुई है वो 6000, तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। आप एक बार सोच के देखिए, जैसे 2 महीने में जो उसकी आय जितनी उसने कमाई, उसने जो है 3 महीने में खर्च करी, तो अगर 3 महीने में खर्च करी, ठीक, तो यही कह रहा है 1 साल पे कितनी होगी उसकी वार्षिक, मतलब साल पे। तो 3 महीने की मान लीजिए हमारी जो दी हुई है वो 6000 दी हुई है, तो इसी को मुझे को 4 से मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी वार्षिक कितनी होगी। 12, 6 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 24,000,
ठीक। तो ये इसका मेथड हो गया। आंसर सिंपल सा कहते देखिए 2 महीने में जितनी कमाई उसने 3 महीने में खर्च करी, तो अगर देखो पहले 3 महीने में उसने बचाई 6,000, अगले 3 महीने में फिर बचाएगा 6,000, अगले 3 महीने में फिर बचाएगा 6,000, फिर अगले 3 महीने में 6,000 बचाएगा, ऐसे 4 बार बचाएगा। तो 3 का गुणा सीधा आप कर दिए, 4 बार बचाएगा तो 4 का गुणा आपसे सीधे कर दिए तो कितने आए 24,000। ठीक। तो 24,000 आ गया मेरा आंसर। ठीक। ये इसका सिंपल मेथड हुआ है। ठीक। जो आपको लॉजिक है। ठीक। अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, 2 महीने की इनकम 3 महीने का एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वल हो गया। इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर 3/2, 3 कमाया 2 खर्च कर दी, बचा कितना 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 6,000। ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 6,000। ठीक। तो देखिए 3 कमाया 2 खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी करी 1 की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000। कह रहा है वार्षिक बचत 12 महीने की, तो 12 से इसको मल्टीपल कर दिए। 1 मिनट कहीं रॉन्ग हुआ, देखिए ये ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक। यहाँ पर इसको आप सिंपल मेथड इसी का यूज करिए। 2 महीने में जितने उसने कमाई 3 महीने में खर्च कर दी, 3 महीने में खर्च करी। ठीक। 3 महीने में खर्च करने के बाद उसने बचाई कितनी 6,000। अगर 3 महीने पर 6,000 बचाई तो अगले फिर 3 महीने पर 6,000 बचाएगा, फिर अगले 3 महीने पर 6,000 बचाएगा, फिर अगले 3 महीने पर 6,000 बचाएगा। अब 1 साल में 4 बार ऐसा होगा, तो आप 4 से सीधा मल्टीपल कर दिएगा 6,000 को। ठीक। तो 24,000 आ जाएगा। ठीक। तो ये हमारा आंसर आएगा 24,000। अब देखिए ये अच्छा काफ़ी क्वेश्चंस है, इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। कह रहा है कि 117 रुपये की धनराशि जो है 1:2 और 1:3 और 1:4 में विभाजित करने की जगह, मतलब गलती से आपने क्या कर दिया 2 और 3 और 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा राशि किसके हिस्से में गई। देखिए पहले देखिए आपको जो रियल वाली वैल्यू थी वो आपको डिवाइड करनी थी 1:3:4। ठीक। हमने क्या कहा था, नीचे आप रेशियो नहीं लेते हैं, जब नीचे रेशियो नहीं लेते हैं हमने कहा है इनका आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, तो कितना आएगा 12। सब में ऊपर 12 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 6। जब यहाँ 12 से मल्टीपल करके 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी 4। यहाँ से जब 12 मल्टीपल करते करेंगे तो कितना आएगा 3। ये रियल वैल्यू है इसकी। ठीक। ये उसके है रियल वैल्यू। और आपने गलती से क्या कर दिया है एरर वाली जो वैल्यू ले ली है वो क्या ले ली है 2, 3 और यहाँ पर 4। ठीक। तो उसने कहा है कि 117 रुपये की धनराशि जो है, अगर आप पहले देख से इसमें डिवाइड होती, ये रियल वैल्यू है तो इसी में डिवाइड होती तो रियल वाले वैल्यू में, तो अगर हमने कहा रियल वैल्यू में 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 117, इसी में डिवाइड हो जाती 13 9 117 इन 9 आई। ठीक। तो अगर मैंने को ए निकालनी होती इसकी वैल्यू तो मैं इससे सीधा मल्टीपल करता, 9 6 54, इसको मिलती 9 चौक 36, इसको मिलती 27। ये रियल वाली वैल्यू है। यह जो आपको जिस कंडीशन को फॉलो करने कहा गया, अगर आप वैसे बांटते तो उनको इतनी रुपए मिलती, एक को 54 रुपये मिलती, एक को 36 मिलती और एक को 27 मिलती। आपने डिवाइड कर दिया गलती से 2:3 और 4 में, तो जब ये एरर वाले आपने 2, 3 और 4 में ले लिया, एरर में जब आप डिवाइड कर दिए तो 2, 3 और 4 इनका आप जोड़ लीजिए तो 2 9 की वैल्यू कितनी है 117। राशि तो वही रहेगी, राशि तो वही बट रही है, बस आप उसको गलती से कर रहे हैं। ठीक। बांट रहे हैं अलग। तो अब देखिए 9 करने 9, 2 बचा 9 3 27, 13 आया। अब इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, एरर वाले में इसके जो पहले वाले का हिस्सा कितना आएगा 26 रुपये, दूसरे वाले का 13 3 39 और चौथे वाले का हिस्सा कितना आएगा 13 चौको 52। अब देखिए इसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसे मिल गई, आपको देनी चाहिए थी ये, आपने दे दी ये गलती से। तो देखिए इसको 26 देनी थी 54, आपने इसको 26 दे दी, इसका तो लॉस हो गया। उसने ज़्यादा कहा है तो ये तो होगा नहीं। आपको देनी थी 36, आपने दे दी 39, 3 एक्स्ट्रा दे दी। यहाँ पर आपने मैक्सिमम दे दी 52 - 26
यहाँ पर यही पूछ रहा है कि आपने कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा दे दी, ठीक। तो आप इसमें से घटा देते तो 5, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 2। आपने 25 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, किसको? सी वाले कैंडिडेट को, सी वाले। अब और अगर नुकसान पूछता है मैक्सिमम नुकसान किसका हुआ, तो नुकसान किसका हुआ? ए वाले का। आपको मिलना चाहिए था 54, आपने गलती जब कर दी तो उसको मिला 26, तो उसको नुकसान हो गया सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? सी वाले को, क्योंकि उसको मिलना चाहिए था 27, आपकी गलती की वजह से उसको मिल गया कितना? 52। तो इसका मतलब फ़ायदा सबसे ज़्यादा वाला किसको हुआ? सी वाले को, ठीक। अब देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 555 रुपये को ए, बी और सी के में बांटना है, 1:4 और 1:5 और 1:6 के विभाजित करना है, लेकिन गलती से आपने 4, 5 और 6 में विभाजित कर दिया। तो कह रहा है सी को कितनी अधिक राशि मिली। एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए फिर से करते हैं। जैसे पहले मुझे रियल वाली जो वैल्यू थी वो आपको थी 1:4, 1:5 और 1:6। नीचे रेशियो होता नहीं, हमेशा आप एलसीएम लेकर डिवाइड कर दे, तो इनका एलसीएम होगा 60, ठीक। तो 60 से ऊपर सब में मल्टीपल कर दिया, तो जब 60 में सबसे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 15, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10, ठीक। ये है रियल वाली। तो अगर इनमें डिवाइड की जाती तो किसको कितनी मिलती है? तो देखिए इसमें जब जोड़ लें तो 5 2 7, तो ये 7, 1 2 3 37, और 37 की वैल्यू दी हुई है आपको 555। एक यूनिट जब किया हमने तो ये आया 37, यहाँ से इसमें घटाया तो कितना आएगा? 8, और यहाँ से कितना आया? 1 और 5, एक बार 5 बार कटेगा तभी 37 का 5 बार करेंगे तो 185 आ जाएगा, ठीक। तो आया कितना? 15। पहले वाले को जो मिलनी चाहिए थी वो 15 यूनिट। अब रियल इनकम कितनी मिलती? तो इसको मिलती 15 15 225, और सेकंड वाले को मिलती 15 × 18 180, इसको मिलती 150। ये एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी, ठीक। आपकी गलती की वजह से क्या हुआ? उनको मिल गई है 4, 5 और 6 के रेशियो में। तो अब एरर वाली वैल्यू से निकाल लेते हैं उनको कितनी कितनी इनकम मिली है। 4, 5 और 6। तो ये देखिए 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट की वैल्यू इनकम वही है, ठीक। तो आप जब इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 37, क्योंकि जब यहाँ 15 का गुणा 37 से करें तभी तो आया। अब यहाँ पर 15 के बराबर दे दिया तो 37 आ जाएगा, फिर एक्चुअल वही से अपोजिट हो गया है, ठीक। अब देखिए पहले वाले इसमें इनकम निकाला, तो जब इसको इससे मल्टीपल किया 4 यूनिट वाले पहले, तो पहली इनकम निकाला, दूसरी इनकम, तीसरी इनकम, क्योंकि उनको बांटा कैसे है? 4, 5 और 6। तो 1 यूनिट की जब 37 आ गई तो 4 की वैल्यू 37 के साथ, 5 की वैल्यू 37 के साथ, 6 की वैल्यू 37 के साथ, ठीक। तो जब इसके साथ इसका किया मैंने तो 7 चौक 28 और 4 थे 12, 12 2 14, 148। पहले वाले को मिली 148। 5 से इसको किया तो 37 का 5 से किया तो कितना आएगा? 185। और फिर 6 से 7 किया तो 6 7 42, 6 3 18, 18 और 4 22, ठीक। ये है एरर वैल्यू। ये आपने जो एरर रुपए करा है उसके वजह से इनकम उनको इतनी मिली है, ठीक। तो उसने कहा है कि सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो देखिए सी को यहाँ मिलता कितना? 150। आपकी गलती की वजह से उसको मिला कितना? 222। उसको कितना एक्स्ट्रा मिला? तो 222 - 150, ठीक। 2 7 72, ठीक। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, ठीक। आपको सिंपल सा पहले देखिए एरर वाले वैल्यू से निकाल लीजिए, पहले उसको कितने कितने रुपए मिलना चाहिए था, फिर उसके बाद आप एक्चुअल वैल्यू पहले आप रियल वैल्यू से निकाल लिया, फिर आप एरर वाले से कितना मिलना चाहिए था। अब वहाँ से देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। पहले देखिए सी के पूछ रहा है मुझे, तो सी को पहले मिलता कितना? 180, 150, 150, और अभी मिल कितना रहा है? 222। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 22, ठीक। इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर देखिए ए को मिलना चाहिए था 225 और ए की में मिला कितना? 148, उसको नुकसान हो रहा है। इसको मिलना चाहिए था 180, इसको मिला प्रॉफिट, इसको भी प्रॉफिट मिला, लेकिन इसको हाईएस्ट प्रॉफिट मिला, इसको हाईएस्ट लॉस हुआ, ठीक। परसेंटेज में पूछता तो इसका हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज है, इसका हाईएस्ट प्रॉफिट लॉस है, ठीक। और इसका मिनिमम है बट प्रॉफिट है, क्योंकि 180 से 150 मिला है तो प्रॉफिट बस कम है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1250 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? ए को बी का
2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो देखिए सबसे पहले आप इनके रेशियो सही इसके फॉर्मेट में लिखिए, मेन चीज़ इसको रेशियो में ही कन्वर्ट करना है, ठीक। तो उसके बाद देखिए कहा है ए को बी का 2/9 मिले, ठीक। यहाँ से ए और बी की निकाल लीजिए वैल्यू रेशियो में, तो 2 और 9, ठीक। ऐसे फिर बी और सी में निकाल, किसका, बी और सी और ए, सी को ए का 3/, जब किसी के साथ का बोल देता है ऑफ, ठीक, बॉडमॉस थ्योरम वहाँ लगता है, उसका मतलब का मतलब होता है गुणा, ठीक। तो उसके साथ गुणा हो जाता है। यहाँ पर सी और ए का निकाल दिया रेशियो, चाहे आप अगर इसको इसके नीचे ले जाते तो 4/3 निकल आता है, ठीक। कैसे भी निकालिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह है 3/4। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा इनके वो रेशियो ले लीजिए, ए बी और सी। यहाँ से ए की वैल्यू है 2, बी की कितनी है 9, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। उसी के नीचे लिखा है ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो सी की वैल्यू यहाँ पर 9, ए की वैल्यू 2 है यहाँ पर 4 है तो ऊपर वाले एक बराबर कर लीजिए। ए की वैल्यू क्योंकि 2 बार रिपीट हुई है तो आपने 2 से ऊपर मल्टीपल कर दिया तो बराबर हो गया, ठीक। बराबर ही करना होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब एक बराबर हो गई तो ये हो गई 4, यहाँ पर जब मैंने 2 से मल्टीपल किया तो ये हो गई 18, यहाँ पर जब 2 से नीचे नहीं मल्टीपल होगा, ठीक, क्योंकि नीचे तो 4 ऑलरेडी था, सिर्फ ऊपर मल्टीपल करना है, ठीक। ये इनके रेशियो हो गए। अब एक्चुअल रेशियो हो गए ए बी और सी। अब उसने कहा है कि 1250 रुपये की धनराशि जो है में बांटा जाए। तो देखिए हमेशा अगर आपको यहाँ पे आंसर सीधा निकालना होता मल्टीपल से, तो जो पहला आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जो दूसरा आएगा बी वाले की इनकम आएगी वो 18 मतलब 9 का मल्टीपल, सी के 3 के मल्टीपल। तो देखिए अगर सिंपल सा मैं आंसर से चेक करता, मैंने कहा है कि आप जो मल्टीपल चेक करेंगे तो हमेशा 9 का चेक करें या 3 का चेक करें, 7 का चेक करें, 8 का भी चेक कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं चेक करते, ठीक। जो 9 का चेक करें, 11 से ऐसे मल्टीपल चेक करें जो प्राइम नंबर हो, जो जल्दी हर, अब जैसे 2 का चेक करेंगे, 5 का चेक, वो तो सब में आएगा तो उससे वो नहीं चेक करेंगे क्योंकि बड़े वैल्यू होगी तो प्रॉब्लम करेगा वहाँ पर। तो देखिए बी की वैल्यू हमेशा 18 मतलब 9 का मल्टीपल होनी चाहिए, बीच वाली वैल्यू जो आएगी वो 9 का मल्टीपल आएगी। तो देखिए बीच वाली यहाँ वैल्यू 9 का मल्टीपल है, यहाँ 800, ये नहीं आएगा आंसर। यहाँ पर 900 है, बीच वाले में वैल्यू ये आ सकता है, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो ये है मेरा और ये आंसर दो रॉन्ग हो गए। अब सी जो है वो 3 के रेशियो में है तो 3 का मल्टीपल आएगा, 250 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ये भी नहीं आएगा, ये तो वैसे भी कट चुका हो क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ये भी 3 का मल्टीपल होता है, ये भी 3 का मल्टीपल होता है। तो अब 2 आंसर फंस गए मुझे, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 यूनिट है, सी की वैल्यू है 3 यूनिट, अरे जरा से 1 यूनिट कम है। तो अगर 200 से वो हो सकता है कि 150 पे ही आ जाए, 200 से सीधा 100 केवल 75 पे नहीं आएगा। तो जहाँ अगर सिंपल सा मेथड ऐसे लगा लें लॉजिक तो ये भी गलत हो जाएगा, अब बाकी आंसर ही आएगा। अब देख लिए फिलहाल के लिए कर लेता हूँ, ठीक। तो देखिए 18 4 22 3 25, 25 की वैल्यू आपको दी हुई है क्योंकि तीनों की इनकम दी हुई है 1225, ठीक, 1250। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली तो 25 5 125, इसकी कितनी आई 50, 1 यूनिट की 50 आ गई। तो पहले वाले की 50 से मल्टीपल किया तो कितनी आई 200, इसका 50 से मल्टीपल किया कितना है 1800, 18 पंचे 90 90 900, इसका 50 से मल्टीपल कितना है 150, ठीक। ये आपको सब सिंपल मेथड है, आप निकाल सकते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सोच के देखिए, हमेशा मैंने कहा है ऑप्शन से बताता हूँ ना तो आप उस पर गौर करिए। देखिए मैंने कहा है कि आंसर जो होगा 9 से मल्टीपल होगा, बीच वाला नंबर आया तो ये देखिए 800 है, ये 800 में तो 9 आना नहीं, तो ये 2 रॉन्ग हो गए। अब बचता मेरे पास ये और ये, अब इसमें तो 900 है लेकिन आप ये सोचिए देखिए ये 4 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, इसमें तो डिफरेंस है 18 से और इधर, लेकिन अरे 4 यूनिट के जो होगी वैल्यू अगर उससे थोड़ा ही तो कम होगी 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक। अगर मान लीजिए कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा कम होगी तो फिर 18 की बहुत ज़्यादा अधिक होगी, ठीक, सोचने वाली बात है। तो अब इसीलिए कंडीशंस में अगर आप सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे तो ऑप्शन बी मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। बाकी मैंने निकाल दिया, आप ऐसे मेथड से कर लेंगे। अब देखिए कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखने। पहली बात तो है आपको जो है जब टोटल इनकम देगा पहले केस में और एक बार टोटल सिक्के देगा। जब आपको टोटल इनकम देगा, ठीक है, और आपको जो है रुपए पैसे को सबसे पहले आपको जो अनुपात दिया हुआ है उस पर मल्टीपल कर लेना है, ठीक।
और फिर उस सिक्के के बराबर, उस रुपए के बराबर कर देना है। फिर वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के फिर जैसे जैसे जिस अनुपात में मुझे रुपए और सिक्के के बराबर वो दिया गया है, बस वही आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। और एक बार सिक्के जब देगा, अब सोच के देखिए, अगर आपको सिक्का दे दिया है, सिक्कों की कुल संख्या दे दिया है, आपको रुपए और पैसे का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर भी केसेस में आपको मतलब सिक्के को जो है, आप सिक्के की टोटल सही संख्या दे ही दिए, आप रुपए और सिक्के, अब रुपए और पैसे, आप जो है पैसे को रुपए में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक, यूनिट हमेशा एक होना चाहिए। आप जब यहाँ पर जो है रेशियो का हमेशा मेथड ही होता है कि आप जो है सेम यूनिट में ही कंपैरिजन होता है। देखिए, अब देखिए मैं ऑप्शन करता हूँ क्वेश्चंस, आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनका कुल योग जो है रुपए जो दिया हुआ है 81 रुपये। यदि इन सिक्कों के बीच अनुपात जो है 11, 12 और 13 है, तो कह रहा 25 पैसे के सिक्के का कुल संख्या। देखिए, रुपए वाले यहाँ से हो गया, और फिर क्या है 50 पैसे वाले सिक्के और यहाँ पर 25 पैसे वाले सिक्के। ठीक, ये से मैंने लिख लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको जो गिवन है, इसके जो है वैल्यू ये है 11:12 और यह है 13। ठीक, अब यहाँ पर एक बात सोचिए, ये आपको अनुपात जो दिया हुआ है, ये आपको रुपए का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप रुपए दिया है, यहाँ पर भी रुपए दिया है, तो ये आपको ये रुपए का अनुपात है। लेकिन यहाँ पर तो ये है सिक्के, तो 1 रुपये के 11 सिक्के तो 11 आएगा। 12 रुपये सिक्के लेकिन है वो कितने के हैं, 50 के, तो यहाँ से रुपए कितने करेगा, 6 रुपये। आपको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, 50 इसका मतलब एक तरीके से लिखा मैंने, 50 को मल्टीपल किया, इसको 1 से मल्टीपल किया, लेकिन इसको 100 से डिवाइड किया। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 11 × 12 50 / 100। ठीक, अब ये रुपए में सब में लिखा ले रहा हूँ, 11 13 25 और डिवाइड बाय 100, ये यहाँ 25 पैसे, और इसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है 81। ठीक, ये इतने रुपए बराबर इतने दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ से ये कितना आया 2, और इससे काट दिया तो कितना आया 6, तो ये आ गया 6। यहाँ से 25 करने 4, तो ये आया 13/4, तो 13/4 यह है 81। तो ये हो गया मेरा 17, 17 34 17 51, 17 चक्कू 68, 68 + 13 / 4, इसकी वैल्यू दी हुई है 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, तो ये देखिए 81 है, हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 81 से 81 कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4। उसने क्या कहा है आपको 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे यहाँ पे है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 × 4 52। 52 सिक्के जो होंगे वो 25 पैसे के होंगे। अगर आपको 1 रुपये पूछता है तो 44 हो जाता, आप 50 पैसे के पूछता है तो इसको 4 से मल्टीपल कर देते हो, 48 हो जाता। आप जब रुपए सबको जोड़ के रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 81 रुपये। आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ये इसका मेथड होता है फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक बक्से में जो है 180 रुपये हैं, आपको टोटल दिए हुए हैं। कह रहा है 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे के हैं। सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों, एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, 1 रुपये वाला आपने यहाँ लिख लिया, 50 पैसे वाला आपने यहाँ लिख लिया। ठीक, ये है पैसे और ये है रुपये 25 पैसे वाला। ठीक, इनके जो अनुपात हैं ये 2 और ये 3 और ये है 4। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा है, अब देखिए इसका रुपये तो 1 है तो 1 आया, ये इससे मल्टीपल किया, 100 से डिवाइड किया तो 3/2 आएगा। ठीक, इसका इससे मल्टीपल किया तो 100 रुपये 100 पैसे आ गया, और 100 पैसे को 100 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक, यहाँ पे 100 से मल्टीपल 50 से मल्टीपल हुआ है, 100 से डिवाइड हुआ है, तो कट जाएगा 50 से, 50 करने 50, नीचे आएगा 2, तो 3/2 वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए 2 और 1 3 और 1.5 4.5। ठीक, तो ये आएगा मेरा 4.5, मतलब 9/2 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, 2 1 3 3 2 6 3 9 9/2। ठीक, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 20 बचेगा, 2 दूनी 40, यह आया मेरा 40। 1 यूनिट की वैल्यू आई 40। कह रहा है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसा यहाँ पे, इसकी यूनिट कितनी है 3, तो 3 × 40, 50 पैसे
के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ठीक। ये कितना है 120, तो 120 आंसर मेरा आएगा 120। अब ये चीज़ सोच सकते हैं हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन ऐसे केसेस में सारे 3 के मल्टीपल भी होते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक बक्से में जो है आपको जो है एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, इनके अनुपात अब फिर से वैसे दिया है। आप देखिए बार बार नहीं लिखता हूँ, ठीक, ये 5 और ये पहला जो दिया हुआ है मेरा, वो दिया हुआ है रुपये, ये पैसे 50 वाले, और ये 3 वाला है 25 पैसे। ठीक, अब इनका जो और टोटल आपको इनकम दी हुई है 112.5। देखिए इनको भी रुपये में कन्वर्ट किया तो 8 रुपये तो 8 ही रहेगा। इसको जब रुपये में कन्वर्ट किया 50 पैसे है ना, तो 2.5 रुपये आएगा, मतलब 5/2। इसको 25 पैसे था तो इसको 100 से डिवाइड किया। ठीक, जब 100 से डिवाइड करके 25 से मल्टीपल करेंगे, एक तरीके से 25 1/4। ठीक, तो वही चीज़ में कहे, एक डायरेक्ट अगर आप करते 25 पैसे था, 100 बनाना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 4 से इसको डिवाइड किया तो 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके एलसीएम बराबर कर लीजिए। ठीक, तो 4 8 32, वो यहाँ पर 10, यहाँ पे 3, नीचे 4। ठीक, तो अब 32 3 35, 35 10 45/4। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 112.5। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो आपको इससे डिवाइड कर दिए। 45 दूना 90, 2 आया। ठीक, अब बच्चेगा कितना 90 10 100 और 10 20 25 और 5। ठीक, तो 45 पंचे शायद 45 पंचे बार 5 बार कट जाएगा। ठीक, तो ये आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितने कटेगा 25 बार। ठीक, 25 बार कटा, और 25 डिवाइड बाई 100 है, इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो 25 चक्कू 100, 100 से जब 10 डिवाइड होगा तो बचेगा क्या था 1 यूनिट बराबर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक, 1 यूनिट बराबर 10 आएगा। कह रहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। 50 पैसे कौन सा था, मिड वाला। ठीक, तो 5 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना है 50। ठीक, ये है इसका। अब देखिए ये जब मैंने इसका ठीक, ये जब मैंने इसका जब सिक्कों की संख्या आपको रेशियो में गिवन है और आपको टोटल रुपए दिया हुआ है, तब इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक, आपको मल्टीपल कर लेते हैं, जैसे रुपए जो दिया है, क्योंकि रुपए में ही कन्वर्ट करना है उसको, तो रुपए जो हमको ऑलरेडी गिवन है, तो और सिक्के की अनुपात गिवन है, तो रुपए को सिक्कों से मल्टीपल किए, लेकिन वहाँ जो पैसे हैं उनको भी रुपए में कन्वर्ट करके टोटल रुपए के बराबर करा के वहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया। अब फिर मुझसे जिस रेशियो की बात हो रही है, जिस रेशियो के मतलब पैसे पूछ रहा है, आप उन्हें उससे मल्टीपल कर लिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बक्से में 56 रुपये हैं। ठीक, जिसमें आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 1 रुपये। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे के संख्या से 2 गुनी और 1 रुपये की संख्या से 4 गुनी। अगर आपने इसको 1 मान लिया तो इसका 4 गुना 50 वाला और इसका 2 गुना मतलब 2। देखिए सारी कंडीशन एक साथ फॉलो कर लिया। इसका जो है 1 रुपये में जितनी होनी चाहिए उसका 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना कर दिया, और जो 25 वाले में होना चाहिए उसका 50 वाला 2 गुना होना चाहिए, तो 2 गुना कर दिया। ठीक, अब ये मुझे और टोटल रुपये मुझे दिया हुआ है 56। अब देखिए बस इसको मैंने सबको अब सबको रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये तो 1 रुपया तो 1 रुपया आएगा। ये 50 पैसे दिया हुआ है, 50 पैसे, तो इसको 100 रुपये से जब डिवाइड करेंगे 50 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2 रुपया। 50 का गुणा इससे करिए तो 200 पैसे आया, 200 पैसे में कितने रुपया होता है 2 रुपये, तो 2 रुपया। ठीक, इसका इससे मल्टीपल किया तो 50 पैसे हो जाएगा। 50 पैसे में कितना रुपया 1/2 रुपये। ठीक, वही चीज़ बताते हैं, डिवाइड करिए। ठीक, 2 1 3 3.5। ठीक, तो मतलब 3.5 मतलब 7/2। इसके ये रुपये है, इसके बराबर कितने दिया हुआ है 56, तो 1 यूनिट के निकाला तो 7 8 56 और 2 से मल्टीपल 16। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 कितना है 4, तो 16 गुणे 4 तो 64। तो 64 पैसे आएंगे सिक्के 50 पैसे के। ठीक, ये इसका मेथड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बैग में 280 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। यदि उनका अनुपात जो है, ठीक, यदि उनका मान या अनुपात 8 और 4 और 3 के अनुपात में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पर आपको आप रुपये नहीं दिया हुआ है, आपको जो है टोटल सिक्कों की संख्या दी हुई है। तो 1 रुपये है, तो 1 रुपये के अगर 8 सिक्के हैं तो 1 से डिवाइड किया तो 8 है आ गया। ठीक, और अगर 50 पैसे के हैं, 50 से जब मैं डिवाइड करूँगा 50 पैसे से, तो इसको जब रुपये में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मल्टीपल कर दूँगा,
ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पर ये कितना है 25 पैसे, तो 25 से डिवाइड किया तो ये रुपये, अब इसको रुपये में कन्वर्ट किया, रुपये में कन्वर्ट कर लिया। ठीक। अब देखिए ये आया 8, ये आया मेरा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8, ये इससे काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। ये 25 से इसको डिवाइड किया तो 4 4 12, 8 8 16 और 12, 16 और 12 हो जाएगा ये आपका 28। आपका 28 की वैल्यू दी हुई है 280, एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 10। उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है सेकंड वाली, 1 रुपये 50 पैसे, तो 50 पैसों की संख्या कितनी आई है 8। अब जो रेशियो बनकर आएगा वो वाला मान लेंगे, जो अब जो नया बनकर आएगा वो शुरुआत वाला रेशियो नहीं लेंगे। ठीक। तो आपका इसकी वैल्यू कितनी आएगी 80, 80 सिक्के आएंगे आपके 50 पैसे के। ठीक। 80 सिक्के 50 पैसे के। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आपको रुपए दे, ठीक, टोटल रुपए दे दे और सिक्कों का अनुपात दे दे, ठीक, तो आप सबको रुपए में कन्वर्ट करके उसका मल्टीपल ले लें, कर लेके सिक्को टोटल रुपए बराबर कर लें। आपको जो सिक्के दे दे और अनुपात दे दे रुपए और सिक्कों का, ठीक, रुपए और पैसों का, तो आप इनको जब मल्टीपल नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको अब टोटल सिक्के दिए हुआ है, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक में है सिक्के ही, सबको सिक्के में निकाला है, तो वही चीज़ हमने एक यूनिट में कन्वर्ट किया, यहाँ पर 1 से डिवाइड किया, ठीक, और यहाँ पर 100 से मल्टीपल किया, 50 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 रुपये में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 50 पैसे लिखा तो 50 पैसे से डिवाइड किया, 100 से मल्टीपल किया, तो यहाँ पर भी सेम यूनिट में बनाया, तो 3 25 गुणे 100, ठीक, और उसके बराबर कितना है मुझे सिक्के दिए हुए 280। अब जब ये करने के बाद जो रेशियो बदलता है 8 और 12, ये एक्चुअल रेशियो होता है। ठीक। अब जब इसके बराबर करेंगे तो आप इसी रेशियो को लेंगे, आप पुराना वाला रेशियो नहीं लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के जो हैं 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की धनराशि बराबर है तो बैग में कुल धन कितना है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए आपने पहले कहा 1 रुपये के एक सिक्का था, आपको जो है रेशियो सबके इक्वल दिए हैं, उनका भी एक था 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे 25 पैसे। मैंने कहा है टोटल जब सिक्कों की संख्या दी हुई तो आप हमेशा उनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे, तो 1 से 1 का डिवाइड किया, यहाँ 50 था 50 पैसे से डिवाइड किया, 100 से मल्टीपल किया, इसमें भी 25 था तो 25 पैसे डिवाइड किया, 100 से मल्टीपल किया। ठीक। ये आया 1, ये बना 2, ये आया 3 4 4। अब जब रेशियो आप हमेशा कैसे हो जाएंगे, 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात है 1, 2 रुपये वाले 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात है 2, और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात है 4। अब ये देखिए सिक्कों का अनुपात है, ये 4 2 6 1 7, ये 7 यूनिट की आपको वैल्यू गिवन है 175। ठीक। टोटल यही तो सिक्के हुए 4 2 6 1 7, इसी 7 यूनिट की वैल्यू आपको 175, एक यूनिट की मैंने वैल्यू निकाली तो इससे 7 से डिवाइड किया, तो 7 दूनी 14, 3 फिर 3 आएगा तो 7 5 35। 1 रुपये के सिक्के 25, इसको भी 25 से मल्टीपल, इसको भी 25 से मल्टीपल, इसको भी 25 से मल्टीपल, इसको 25 से मल्टीपल किया तो आया 25 रुपये, इसको मैंने 25 से मल्टीपल किया, 25 से मल्टीपल किया तो आया 50, इसको मैंने 25 से मल्टीपल किया तो आया 200। ठीक। ये 25 रुपये है, ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं, तो यहाँ से भी रुपये कितना निकलेगा 25, ये 25 चौको 100। ठीक। और यहाँ से जब मैं इसका मल्टीपल इससे किया तो ये भी रुपये निकलेगा 25, तो रुपये टोटल कितने आए, टोटल रुपये कितने आए 75। अगर आप देखिए कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 175 आ जाएगा, 1 रुपये में 25 पैसे 50, 1 रुपये में 1 के सिक्के तो होंगे 25, तो सिक्के 25 आ गए, 25 रुपये वाले यहाँ से तो अलग, ये 25 का एक में 2 सिक्के हो जाएंगे। ठीक। तो ये 50 सिक्के हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 4 सिक्के, तो अगर इसके 25 रुपये यहाँ से बने तो एक में 4 सिक्के हो जाएंगे, तो 100। समझ में आ रहा है। देखिए 1 रुपये में तो एक ही सिक्का होगा तो 25 सिक्के, देखिए 175 वापस सिक्के आने चाहिए, तो 1 रुपये में एक सिक्का होता है तो 25। ठीक। 50 पैसे के मेरे किससे सिक्के हैं 50, और रुपये तभी तो रुपये बना 25, तो 25 रुपये अगर है 50 पैसे सिक्के वापस कन्वर्ट करना तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए,
50 पैसे का अगर 1 रुपये में 1 सिक्का है तो दो 50 पैसे बनाने तो 2 बनने गए, तो 2 से मल्टी कर देते हैं मतलब 50, 50 या 75 हो गया। अब इसका भी 25 रुपये है, ठीक 100 वाला, तो अब 25 का पैसे का यहाँ पर 25, तो इसको मैंने जब 4 से मल्टीपल किया तो ये 25 पैसे वाले बनेंगे, ठीक। तो 25 का जब 4 से मल्टीपल किया कितना आएगा 100, मतलब 25 पैसे वाले 100 सिक्के। जो 25 पैसे वाले 100 सिक्के होंगे तो देखिए टोटल सिक्के कितने हो गए, इसके 100, इसके 50 और इसके 25, 175 वही चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब टोटल धनराशि मेरी कितनी आई 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, तो कितना आएगी 75 रुपये। वही चीज़ उसने कहा है कि जो धनराशि है तीनों के पास बराबर बराबर है, तो 25 इसकी, 25 इसकी, 25 इसकी। देखिए सारी कंडीशंस फॉलो हो रही। आपको उसको पैसा और रुपये में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं 1-1 पैसे के, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर बस अपना लॉजिक लगाना है बस, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सिक्के दिया हुआ है, कह रहा है 420 सिक्के जो 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के हैं, आपके पास 20 पैसे के, तो कह रहा है अब जब 20 पैसे के तो 20 पैसे का इससे मैं डिवाइड करूँगा, 100 से मल्टीपल करूँगा, तब एक तरीके से 5 से ऊपर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए कह रहा है कि 13, 11 और 7 के रेशियो में, ठीक। अभी ये इस रेशियो में इसको मैंने पहले 1 रुपये वाला कन्वर्ट किया तो 1 से डिवाइड किया, ठीक। तो जब 1 से डिवाइड मतलब 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीपल, तो उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अब 11 वाला जब लिखूँगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दूंगा, ठीक। ये बार बार नहीं करूँगा, ठीक। ये बस पहले मैंने यहाँ पर 50 से नीचे डिवाइड किया, 100 से मल्टीपल किया, 50 से काटा तो ऊपर आया 2। अब यही चीज़ 20 पहले में लिखे है तो 7 ऊपर लिखे, नीचे लिखे 20, ऊपर लिखे 100, 100 20 पंचे 105 सीधे आया, ठीक। तो यहाँ पर 13 आया, यह आया 22, यह आया 35। ये हैं टोटल सिक्के और इसी यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 420। अब इसी को जोड़ लीजिए तो देखिए 5 2 7 3 10, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 7 6 42, 6 आ गया, ठीक। मैंने कहा है कि जब सेकेंड रेशियो निकाल लेंगे तो ये आपका एक्चुअल रेशियो होगा। अब तो आपको निकालना किसके है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22, और आपको निकाल एक है कितना, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 22 छक्का 132, आंसर क्या आएगा 132, ठीक। मतलब आपको जो है 132 सिक्के लेने पड़ेंगे 50 पैसे के, ठीक। ऐसे आपको अगर रुपये इसके 20 पैसे वाले चाहिए होता तो 35 गुणे 6, एक कितना आता 35 गुणे 6, तो 35 दूना 70, 7 121, मतलब 210 सिक्के, ठीक। तो 210 सिक्के मतलब 210 सिक्के आपको 20 पैसे वाले के, 20 पैसे वाले के, और इसका कितना आया 132 सिक्के 50 पैसे वाले के, और 6 का गुणा इससे किया तो 13 6 78, ये आया 1 रुपये वाले के, ठीक। अब इनको सबको जोड़ लीजिए तो 6 2 8 2 10, 7 3 10, 1 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, देखिए टोटल सिक्के बराबर आ गए 420 420। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक। आप जब रेशियो जब सेकंड वाला लीजिए तो वो अब एक्चुअल रेशियो होगा। तो देखिए आपने सेटिस्फाई कराई कंडीशन, सारे जब सिक्के जोड़े तो आपको वही सिक्के मिले जो आपको टोटल पहले गिवन थे, ठीक। तो ये इसके सिक्के का क्वेश्चन होते, ठीक। ये अब पेपर में कभी कभार आते रहते। तो देखिए मैंने सिक्के वाला कन्वर्ट करना, सिक्के से जब पैसे सिक्के टोटल दिए होते हैं तब भी मैंने बता दिया, और जब रुपये टोटल दिए होते हैं तब भी मैंने बता दिया। अब जब एक बार करने की कोशिश, ठीक, तो काफ़ी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक। आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, ठीक। ओके, थैंक्स यू।